हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अभी K to Z में। और क्लास साइंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्लास 8 का एग्जाम देंगे। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस प्रकार से आता है, तो आप इसको ध्यान से एक बार नोट कर लीजिए और पढ़ भी लीजिए अच्छा से। बाकी काफ़ी आसान है। क्वेश्चन ऐसा है कि कोयला और लकड़ी में कौन सा ईंधन अधिक प्रदूषण करता है और क्यों। आप आंसर में लिखेंगे कि लकड़ी अधिक प्रदूषण करती है, मतलब कोयला और लकड़ी में लकड़ी ज़्यादा प्रदूषण करता है। अब क्यों करता है, तो क्योंकि इसमें जलने पर अधिक धुआं निकलता है और हानिकारक गैस निकलती है, इसीलिए कोयला और लकड़ी में लकड़ी अधिक प्रदूषण करता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि दहन का तीन आवश्यकता क्या क्या होता है, तो कोई भी चीज़ को जलने के लिए, दहन मतलब होता है जलना, तो जलने के लिए ईंधन का होना पड़ेगा। उसके बाद ऑक्सीजन को उपस्थिति होना चाहिए और तापमान जलन बिंदु तक गर्म करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि किसी का टेम्परेचर है 100 डिग्री में जलने का, तो 100 डिग्री होगा तभी वो जलना शुरू करेगा। और हवा का उपस्थिति ऑक्सीजन का जरूरी है और ईंधन का होना जरूरी है। इसके बाद है कि ऐसा पूछा जा सकता है कि बिहार के गांव में अधिकांश किसान कौन सा कृषि करते हैं। तो बिहार के गांव में अधिकांश कृषि परंपरागत कृषि करते हैं और दही जमाने में जो सहायक सूक्ष्मजीव है वो है लैक्टोबैसिलस। और वन मिट्टी के नीचे लाखों वर्ष तक दबे रहने के कारण कोयला बन जाता है। मतलब लाखों वर्ष के बाद, लाखों वर्ष तक अगर मिट्टी मतलब मिट्टी के नीचे दबा रहेगा, जंगल ये सब, लकड़ी ये सब, तो वो क्या बन जाता है, कोयला बन जाता है। तो लाखों वर्ष तक दबे रहने के कारण कोयला बन जाता है। वन मिट्टी नीचे लाखों वर्ष तक दबे रहने के कारण कोयला बन जाता है। और एलपीजी गैस का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। और जब कोई वस्तु जलकर प्रकाश और ऊष्मा देती है उसे दहन कहते हैं। मतलब दहन किसको कहते हैं, तो आप एग्जाम्पल में इसको भी उसको जोड़ दीजिएगा। दहन वाला जो तीन आवश्यकता जरूरी है, तो उसमें देखिए जब कोई वस्तु जलकर प्रकाश और ऊष्मा देता है उसे दहन कहते हैं। और लास्ट स्लाइड है इसका कि अगर सही गलत में ट्रू फॉल्स में आता है तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रैक्टर चालक द्वारा खेत जोतना मशीन विधि है। तो हाँ, ट्रैक्टर चालक द्वारा जो खेत जोतना है ये एक मशीन विधि है। खमीर एक इष्ट बहुकोषीय जीवाणु नहीं, खमीर ये जो इष्ट है एक बहुकोषीय नहीं बल्कि यह एक कोशिकीय कवक है। क्या है, तो खमीर एक कोशिकीय कवक है। पेट्रोलियम केवल शहरी परिवहन में उपयोग होता है, बिल्कुल भी नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं। पेट्रोलियम जो है उस सब जगह पर प्रयोग होता है, चाहे वो शहरी परिवहन हो, चाहे वो ग्रामीण परिवहन हो, चाहे वो कोई भी परिवहन हो, ये सभी जगह उपयोग होता है। ऐसा नहीं कि शहर में होता है और ग्रामीण में नहीं होता है। जलाने के लिए दहनशील पदार्थ की ज्वलनशीलता आवश्यक है, बिल्कुल जलाने के लिए दहनशील पदार्थ की आवश्यकता आवश्यक है। और गांव में आज भी कुछ परिवार कोयले और लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। तो गांव में भी क्या, शहर में भी जाइएगा तो आपको आज भी कुछ लोग लकड़ी का उपयोग करते हैं, लेकिन कम मात्रा में करते हैं। लेकिन गांव में जनरली देखा जाता है कि कोयला और लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में यानी खाना पकाने के रूप में भी करते हैं। तो ठीक है, इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी क्या आप लोग का सब्जेक्ट हमको नहीं पता, एक बार कमेंट करके बताइएगा, तो उसके लिए भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो ला देंगे। धन्यवाद।